हुड्डा जी जो हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सारी हुड्डा जी की चल रही है और वो कांग्रेस का नुकसान करेंगे। और हम तो बल्कि ये भी कांग्रेस से मांग करते हैं कि हुड्डा साहब को कांग्रेस से किनारे कर देना चाहिए। ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं जिससे अगले का मनोबल टूट जाए या जिससे लोगों के अंदर कोई भ्रांति फैला दी जाए। जैसे अब भी कह रहे हैं कि आप तो जी बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हो। अरे भाई, बीजेपी की सपोर्ट तो हुड्डा साहब कर रहे हैं। आज तक अगर कांग्रेस को किसानों की चिंता थी तो कांग्रेस को किसानों से मीटिंग करनी चाहिए थी। किसानों से मीटिंग करके उन्हें पूछना चाहिए तुम्हारी क्या मांगे हैं। किसी ने नहीं पूछा। इसका मतलब वो भी उसी पटरी पे चलेंगे जिस पटरी के ऊपर बीजेपी चल रही है। हुड्डा साहब हैं, हुड्डा साहब ने बताइए एक मीटिंग हरियाणा के किसानों से की हो। यहाँ तक है कि बीजेपी के साथ मिलके कमज़ोर कैंडिडेट दे रहे हैं और बीजेपी से मिलके उन्होंने ना तो हमारे से समझौता किया है और ना चौटाला से समझौता किया है। तो ये सारी चीज़ जो है जो मतलब एक ये दर्शाती है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आम लोगों का भला नहीं करती, वो कारपोरेट का भला करती है। तो हम इसीलिए जो है वो राजनीति में आना चाह रहे हैं कि आज जो देश की हालत है वो पूरा देश जो है वो पूंजीपतियों ने जकड़ लिया है। आज 1% लोगों के पास देश की 40% प्रॉपर्टी है। अगर हम आमदन का हिसाब लाएं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश के अंदर हरियाणा में है और पूरे भारत में भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अपने देश के जो युवा है वो देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। और जो देश की आमदन है 1% लोगों के पास आज 22% आमदन है। और आज 23 करोड़ लोग देश में ऐसे हो गए हैं जो एक वक्त की रोटी खा के गुजारा करते हैं। 33 किसान ऐसे हो गए हैं जो रोजाना 33 किसान रोजाना शोषण करते हैं। इतनी कर्जा किसानों के ऊपर कर्जे की हालत हो गई है। और इसी देश के अंदर जो पूंजीपति देश पे कब्जा कर रहे हैं उन्हीं के आज 15 लाख करोड़ पिछले 10 सालों में बैंकों द्वारा माफ़ किया जा चुका है। यानी जिनका माफ़ होना चाहिए था गरीब लोगों का, उनको कोई राहत नहीं है और अमीर लोगों को राहत होगी। सर मकसद वो बता रहा हूँ ना कि मकसद ये है कि ये बीजेपी और कांग्रेस इनकी एक जैसी पॉलिसी है। दोनों पूंजीपतियों के पक्ष के कानून बनाती हैं और इसलिए हमें एक विकल्प खड़ा करना पड़ेगा कि जनता का राज हो, पूंजीपतियों का राज ना हो। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा ये ना हो। जनता का राज हो जिसमें गरीब, उसमें मजदूर, उसमें किसान, उसमें दुकान वाले, छोटे फैक्ट्री वाले, उसमें ये लोग शामिल हों। 1% वर्सेस 99%। चढ़ूनी साहब आप कई चुनाव आप लड़ चुके हैं। कई तो नहीं लड़े जी, एक ही लड़ा था। जीते थे जे जीतता फिर यहाँ की बैठता फिर तुम्हें रोड़ा। तो कैसे अब दावा कैसे कर कि नवजोत जी को भी जिता देंगे? देखिए, मैंने ये तो दावा नहीं किया कि मैं जिता दूंगा। ये तो मैंने दावा नहीं किया। मैंने ये किया कि हमारा धर्म है कर्म करना। एक जब सीता जी की तलाश में समुद्र पे पुल बना रहे थे श्री रामचंद्र जी, तो एक काटो गिलहरी जिसको बोलते हैं वो रेते में डुबकी लगाती थी और लिटती थी और फिर समुद्र में डुबकी लगाती थी। एक कौवे ने पूछा कि काटो तू क्या कर रही है? उसने कहा मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। जितनी मेरे में परमात्मा ने कैपेसिटी दी है मैं उस कैपेसिटी से काम कर रही हूँ। उसने कहा कि तेरे इतने से रेत से पुल बन जाएगा। उसने कहा पुल बने ना बने, जितनी उस मालिक ने मेरे को ताकत दी है उस ताकत के हिसाब से हम प्लस में काम करना है। हमने जनता के हित में काम करना है, लोगों के हित में काम करना है। जब भी आप किसानों के हितों की बात, देखिए जनता जो है, जब जनता उठती है, जैसे अगला चुनाव है विधानसभा का, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो छोटे छोटे मतलब दल हैं या हम ये कहें कि जो राष्ट्रीय दल भी है लेकिन आज सत्ता में नहीं है, वो सारे एक मंच पे, यानी बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों का राज ना हो, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, ऐसा ना हो, उसका एक विकल्प खड़ा किया जाए। उसके ऊपर हम हरियाणा में काम करेंगे कि हरियाणा में तीसरा विकल्प भी खड़ा हो। एक पे हमने करनाल सीट पे इंद्रजीत जी का समर्थन किया है और दूसरी तरफ हमने चौटाला का समर्थन किया है। इंद्रजीत जी का समर्थन करने के पीछे एक बड़ी बात जो है वो ये है कि इनकी बेटी ने आंदोलन के दौरान
जिला परिषद मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। ये भी जिला जो जेजेपी के अच्छे जो है अहदेदार थे उससे इस्तीफा दिया। हमारा फर्ज बनता है कि हमारे पास एक जिसने हमारे लिए काम किया हम उसके लिए करें। निर्दलीय इसी तरह चौटाला साहब ने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो उनका भी हमने इसलिए वो किया।